स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम इंग्लिश ग्रामर फाउंडेशन में जो हमारा चल रहा है, इसमें आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंजंक्शन। क्या नाम है? कंजंक्शन। कंजंक्शन एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। कैसे? जिस तरीके से हमारे जीवन में दो लोगों को जोड़ने के लिए एक बिचौलिए की जरूरत होती है, ठीक इसी तरह इंग्लिश ग्रामर में चाहे आप दो वर्डों को ऐड करो, चाहे आप दो नाउन्स को ऐड करो, दो प्रोनाउंस को ऐड करो, चाहे आप दो फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, किन्हीं भी चीजों को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको एक ऐसे वर्ड्स की जरूरत पड़ती है जो उनको जोड़ सके। उस वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं? हमारी भाषा में बिचौलिया कहते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में उसको कहा जाता है कंजंक्शन। क्या कहा जाता है? कंजंक्शन। चलिए समझते हैं इस कंजंक्शन वहां से कैसे क्या करते हैं, कैसे दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को, दो क्लॉजेस को, दो नाउन्स को, दो प्रोनाउंस को, दो सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं और अपना काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। चलिए आज हमें इन्हीं सभी चीजों के बारे में सीखना है। तो चलिए अब बात करते हैं कंजंक्शन। आखिर कंजंक्शंस क्या होते हैं और कंजंक्शन का क्या काम है और एक क्या है, इनकी कैसी आइडेंटिफिकेशन है और कितने टाइप्स हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कंजंक्शन। आखिर कंजंक्शन क्या है? नॉर्मली आप इसको कह सकते हैं टू कंजंक्शन दीज आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शन क्या है? दीज आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। ये ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं, इनका काम होता है वर्डों को ज्वाइन कराना, इसलिए इनका नाम हो गया ज्वाइनिंग वर्ड्स। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं। चलिए अगर बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन की। क्या है डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन? तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा डेफिनेशन। चलिए डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज द वर्ड, इट इज, या लिख लीजिए अ वर्ड, लिखिए भाई अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू, दैट इज यूज्ड टू ज्वाइन द वर्ड्स, वर्ड्स को ऐड करेगा, फ्रेज को ऐड करेगा, फ्रेज को ऐड करेगा, क्लॉज को ऐड करेगा एंड सेंटेंस, उसे हम क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे। तो लिख दिए इट इज नॉन एज कंजंक्शन। इट इज नॉन एज, इट इज नॉन एज कंजंक्शन। तो उसे हम क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहते हैं। एक ऐसा जंक्शन जहां पे दो लोग मिल जाएं उसे हम क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहते हैं। तो भाई हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में बिचौलिए हैं जो हमारा क्या करेंगे? लोगों को ऐड करने का काम करते हैं। चलिए भाई कंजंक्शन ये हो गया। आप समझते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, राम एंड मोहन आर द बेस्ट फ्रेंड, आर द बेस्ट फ्रेंड्स। देखिए भाई हमने लिखा राम एंड मोहन आर द बेस्ट फ्रेंड। इसका मतलब ये है, क्या है इसका मतलब? देखो राम, ठीक है, राम इज द बेस्ट फ्रेंड और मोहन, इसके दो सेंटेंस है। राम इज द बेस्ट फ्रेंड, दूसरा इसका एक भी, इसको सेंटेंस को ऐसे भी ब्रेक करके लिखा जा सकता है, मोहन इज द बेस्ट फ्रेंड। ये इसका मतलब है। इन्होंने क्या किया? ये दो सेंटेंसेस थे, एक ये था एक ये था। इन सेंटेंसेस में हमें एक चीज कॉमन दिखी, क्या? इज द बेस्ट फ्रेंड, इज द बेस्ट फ्रेंड। तो हमने कहा सर क्यों ना हमें दो सेंटेंस अलग अलग ना लिख के एक ही लाइन में लिख दें, एक साथ लिख दें। तो हमने कहा ठीक है भाई लिख सकते हैं। तो हमने कहा राम एंड मोहन जी अगर मिल जाए तो क्या हम इस सेंटेंस को एक साथ लिख पाएंगे? अरे भाई ऐसे समझिए आप, जैसे अगर दो लोग हैं, अगर दोनों लोग अलग अलग काम करेंगे तो वो अलग अलग काम कहा जाएगा। अगर वही दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को करेंगे तो वो जल्दी भी हो जाएगा कि नहीं? समय की बचत होगी और एक दूसरे को आसानी से उसको मदद करके, एक दूसरे की मदद करके
वो उस काम को जल्दी से फिनिश कर सकते हैं और कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। ऐसे ही हमने क्या कहा कि मोहन और सुहान इन दो सेंटेंसेस को अलग अलग ना लिखते हुए हम चाह रहे थे कि इसको एक साथ लिखें। तो इनको एक साथ लिखने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया है एंड। क्या वर्ड यूज किया? एंड। ये एंड वहां से ऐसे आए कि इन्होंने राम और मोहन दोनों को मिला लिया, इन्हें कहा राम एंड मोहन। बाकी देखो भाई दो लोग हो चुके हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे आर आ गई। यहाँ बेचारा राम जी अकेले थे, यहाँ मोहन जी अकेले थे तो इज आ रहा था। यहाँ ये दोनों मिल गए तो ये बहुत दो बन गए, तो इसके हिसाब से हमने वर्ब यूज की आर द बेस्ट फ्रेंड। बाकी की क्या थे? बेस्ट फ्रेंड थे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया राम एंड मोहन आर द बेस्ट फ्रेंड्स। समझ में आई बात? चलिए, तो हमें ये समझ में आ गया सर इतनी बात आपने जो समझाई है उसमें हमें ये समझ में आया कि जो एंड है, ये जो एंड है, ये एंड हमारा क्या है? कंजंक्शन है। क्या है भाई? कंजंक्शन। CONG लिखा रहेगा, आपको समझ जाना है कंजंक्शन की बात कर रहा हूं मैं। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने कहा सीता एंड गीता। सीता एंड गीता, सीता एंड गीता आर द सिस्टर्स। सीता और गीता क्या है? सिस्टर्स हैं, एक दूसरे बहनें हैं, आर द सिस्टर्स। सीता एंड गीता कैसी हैं? आर द सिस्टर। तो देखिए सीता जी और गीता जी को ऐड करने का काम जोड़ा किसने? एंड ने। तो एंड हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। सी, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, ही ऑफर्ड, ही ऑफर्ड, ही ऑफर्ड टी और कॉफी। ही ऑफर्ड टी या कॉफी। वह ऑफर्ड करते हैं हमें टी और कॉफी। देखिए भाई ये दोनों चीजें हैं, लेकिन इन दोनों को ऐड करने के लिए, दोनों को ऐड करने के लिए और इन दोनों में से किसी एक चीज को चुनने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया और। हमने कहा ही ऑफर्ड टी। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं ये भी समझ लीजिए भाई। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ही ऑफर्ड टी, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस बन जाता ही ऑफर्ड कॉफी। लेकिन भाई अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी, तो आप किसी एक चीज को ही चुनेंगे, बिल्कुल। लेकिन आप दोनों चीजों को एक साथ जोड़ना भी तो है मेरा, तभी तो हम कह रहे हैं आपसे सर आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी। तो ऐसे ही इस सेंटेंस में क्या हुआ कि ये टी और कॉफी दोनों को ऐड करने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया, उस वर्ड का नाम है और जो है ये हमारा किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है भाई। किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो हमें समझ में आ गया कि सर ये और वर्ड इतना अच्छा है कि इसने टी और कॉफी को मिला लिया, मतलब दोनों को एक साथ लिख दिया, एक साथ लिया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि नहीं? तो ये हमारा ये और क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। चलिए भाई समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से। जैसे मैंने कहा he is intelligent, he is intelligent but he did not get good marks, he did not get good marks। देखो भाई एक लड़का है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। कैसा है? इंटेलिजेंट है, लेकिन वो अच्छे मार्क्स लेके नहीं आ पाया था। तो देखिए यहाँ पे हमारे दो सेंटेंस बन गए। एक तो हो गया ही इज इंटेलिजेंट, दूसरा सेंटेंस हो गया ही डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। इन दोनों बातों को हम अलग अलग ना कहते हुए अगर एक साथ कहना चाहते हैं तो हमने क्या किया कि एक सेंटेंस ए था, दूसरा सेंटेंस ए था। इन दोनों सेंटेंस को ऐड करने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया बीच में, बट। क्या यूज किया? बट। जिससे हमें पूरा सेंस पता चल गया कि सर यहाँ हमने दो सेंटेंस ऐड कर दिए। एक सेंटेंस ये है कि ही इज जो है वो इंटेलिजेंट है, और इंटेलिजेंट वो है जो वो अच्छे मार्क्स लेके नहीं आ पाया था। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया बट। तो ये बट क्या हो गया? हमारा कंजंक्शन हो गया भाई। क्या हो गया? कंजंक्शन। देख रहे हो, जैसे हमारे यहाँ एक लड़ने वाला और एक ना लड़ने वाले दो लड़के हैं, उन दोनों को सिर्फ एक ही आदमी है जो उनको जोड़ के रख सकता है भाई, ये हमारे क्या? बट महाशय। ये कंजंक्शन ही होते हैं जो दो लोगों को ऐड कराते हैं। चलिए भाई आशा करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम इसके समझते हैं काइंड्स के बारे में।
कंजंक्शन जो है वो उनकी एग्जांपल समझ लेते हैं कि आखिर कंजंक्शन कौन कौन से वर्ड होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे सबसे पहले हमने सीखा एंड, बट, और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, but not only but also, not only but also, but है, और भी बहुत सारे हमारे पास वर्ड्स हैं etc जो क्या करते हैं, कंजंक्शन का काम करते हैं। चलिए भाई अब समझते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। आखिर ये कंजंक्शन जोड़ने वाले लोग जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में समझना है। इंग्लिश ग्रामर में हर एक चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है, बस उसको आप अपने दैनिक लाइफ में ऐड करना जान लीजिए। कंजंक्शन बिचौलिए हैं भाई हमारे जीवन के। लिखेंगे इसमें कंजंक्शन कितने होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। देखिए भाई कंजंक्शन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दूसरे होते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कितने टाइप्स के कंजंक्शन होते हैं, 2 टाइप के। पहला होता है हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दूसरा होता है हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब बात आती है सर कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं। इसके बारे में हम सीखेंगे कल। कब सीखेंगे, कल। जी हाँ, आज आपको इसके बारे में पढ़ना है, आपको भी पढ़कर आना है कि कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके यहाँ आसपास में भी 2 तरीके के लोग होते हैं। एक जो 2 लोगों को जोड़ते हैं और वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। अरे कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई दिक्कत हो, आपको कोई दिक्कत हो, आप हमारे पास आओ, हम सॉर्ट आउट कराते हैं। एक ऐसे बिचौलिए होते हैं जो आप लोगों को सिर्फ जुड़ा देंगे, बाकी की आपकी समस्याओं का समाधान आप लोग आपस में करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे ही हमारे होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इनके बारे में हम सीखेंगे कल, ठीक है। इनके अंदर के टाइप्स के बारे में भी सीखेंगे, कौन से कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, क्या काम करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम सीखेंगे। आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।